मॉर्निंग 10:45 पे वो लड़का और उसके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड मुझे प्रॉपर फॉलो कर रहे थे। अचानक से वो लेडी आई और उन्होंने खान मार्केट, जहाँ पे मेट्रो स्टेशन है मेन रोड पे, उन्होंने मेरे फेस पे हाथ रखा, मुझे ज़मीन पे धक्का मारा और उसके बाद उन्होंने एसिड डाल दिया। मुझे नहीं पता था कि एसिड क्या होता है, और जब एसिड डाला तो उस टाइम मैं बेहोश हो गई। और जब होश में आई तो आई फील कि किसी ने मुझे ज़िंदा आग लगा दिया, और मैं बहुत चीख रही थी, तड़प रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे सर पे किसी ने बहुत बड़े बड़े पत्थर रख दिए हो। और 3 बार मैं नीचे गिरी फुटपाथ से, मेरा कार एक्सीडेंट हुआ, लेकिन किसी ने कोई हेल्प नहीं की उस टाइम पे। मेरे को पुलिस लेके गई RML हॉस्पिटल। जब मैं रास्ते में जा रही थी तो उस टाइम पे मैं अपने दोनों हाथों को देखती थी, और मेरी स्किन, जैसे हम पॉलीथीन को जला देते हैं वो मेल्ट होती है, उसी तरीके से स्किन मेरी मेल्ट हो। जब मैं हॉस्पिटल में गई 20 बाल्टी मेरे ऊपर पानी डाला गया, और फिर मेरे पेरेंट्स आए। जब मैंने अपने पापा को गले लगाया तो उनकी पूरी शर्ट बंद हो गई थी। बाहर निकलते उसकी शादी हो गई, वो भी लव नहीं, अरेंज मैरिज हुई। और जब मैं 2.5 महीने के बाद अपने घर आई तो सोसाइटी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जब भी दुखी होती हूँ तो यही चीज़ सोचती हूँ कि मेरे पापा बहुत हिम्मत वाले थे, और उन्होंने बहुत हिम्मत दी कि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो, हर एक काम मुमकिन ही मुमकिन है। एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब तुम बहुत आगे जाओ और यही चेहरा तुम्हें देख लेना इतना खूबसूरत लगेगा कि तुम खुद फील करोगी। आ, 2005 की बात है। एक लड़का था जो 32 साल का था, और उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। मैं उस टाइम 15 इयर्स की थी, और जब मैंने ना कह दिया, और उसके बाद ही उन्होंने 10 महीने बाद उन्होंने फिर से मुझे कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने उसके बाद उनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा मुझे अभी और इसी वक्त आपका जवाब चाहिए। तो उसके बावजूद भी मैंने उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन उनको पता था कि मेरा ड्रीम है, सिंगर बनना चाहती थी। फिर उसके बाद यही रहा, उन्होंने मुझे फिर भी कहा, बहुत पुश किया, ज़बरदस्ती किया। और वो जो 10 महीने थे लगातार उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया। मैं कहीं पे भी जाती थी, स्कूल जाती थी, अपनी किसी फ्रेंड के पास जाती थी तो मुझे पकड़ के कभी मार देना, मतलब कुछ कुछ उनका अपना ही था, बट मैं अपने घर में नहीं बोल सकती थी। ये मेरे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए क्योंकि मैं एक लड़की थी, और अगर मैं अपने घर में कह देती तो मेरे घर वाले मेरा स्कूल छुड़वा देते, क्योंकि मेरे घर में भी उस लड़के को 2.5 साल से लोग जानते थे, क्योंकि वो 32 साल का था। तो वो मेरे घर में मतलब एक अच्छा इंसान था, और क्योंकि वो बहुत बड़ा है वो कभी गलत नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी फैमिली का, हम लोगों का बहुत अच्छे से आना जाना था। उनकी सिस्टर्स मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। लेकिन जब मैंने ना कहा, उन्होंने कॉल किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप तो कुछ करना चाहती हो ना, आगे अपने माँ बाप करना चाहती हो। और मैंने बहुत नॉर्मली तरीके से हाँ कहा। उन्होंने कहा चलो ठीक है। मैं रोज़ाना की तरह उस दिन भी 22 अप्रैल 2005 में मैं खान मार्केट की तरफ जा रही थी। लोगों को लगता है कि मैं खान मार्केट मतलब बुक शॉप जा रही थी। मैं हाँ बुक शॉप जा रही थी, क्योंकि मैंने एक शॉप में जॉब करना स्टार्ट किया था। वो इसलिए क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने सिंगिंग के लिए बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने कहा सिंगिंग, डांसिंग, ये सारी चीज़ें कोई ज़रूरत नहीं है करने की। तो मुझे लगा कि वो लोग नहीं मान रहे हैं तो मुझे खुद कुछ करना पड़ेगा, तभी वो मानेंगे। क्योंकि रियलिटी शोज़ वगैरह वो सब मैं देखती थी, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही घर से भाग के आते थे और अपने सपनों को पूरा करते थे। तो मुझे भी लगता था कि मैं जब तक बाहर नहीं निकलूंगी, कुछ करूंगी नहीं, तो वो कैसे मेरे सपनों को समझेंगे। तो ऐसे ही मैं लगातार रोज़ाना की तरह जा रही थी। उस दिन का दिन भी ऐसी था। मॉर्निंग 10:45 पे वो लड़का और उसके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड मुझे प्रॉपर फॉलो कर रहे थे, और मैं जैसे ही गई और अचानक से वो लेडी आई, और उन्होंने खान मार्केट, जहाँ पे मेट्रो स्टेशन है मेन रोड पे, उन्होंने मेरे फेस पे हाथ रखा, मुझे ज़मीन पे धक्का मारा, और उसके बाद उन्होंने एसिड डाल दिया। और एसिड डालने के बाद मुझे नहीं पता था कि एसिड क्या होता है, और जब एसिड डाला तो उस टाइम मैं बेहोश हो गई। और जब होश में आई तो आई फील कि किसी ने मुझे ज़िंदा आग लगा दिया,
और मैं बहुत चीख रही थी, तड़प रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे सर पे किसी ने बहुत बड़े बड़े पत्थर रख दिए हो। और 3 बार मैं नीचे गिरी फुटपाथ से, मेरा कार एक्सीडेंट हुआ, लेकिन किसी ने कोई हेल्प नहीं की उस टाइम पे। और फिर लोगों ने गोल चक्कर बना के, लोग जो करते हैं हमेशा ही कि देखते हैं तमाशे की तरह कि वो कैसे तड़प रहे हैं, क्या हो रहा है। उस टाइम पे भी यही सब चीज़ें चली मेरे साथ। फिर एक अरुण सिंह करके, उन्होंने दूर से देखा ये सारी चीज़ों को, और फिर आके उन्होंने हिम्मत करके, एक वही पर्सन थे, उन्होंने कोक की बॉटल था, उसमें आधा पानी था, मेरे फेस पे उन्होंने पानी डाल दिया और वो पानी बह के मेरे यहाँ आ गया और यहाँ पे बर्न हो गया। फिर उसके बाद मेरे को पुलिस लेके गई RML हॉस्पिटल। जब मैं रास्ते में जा रही थी तो उस टाइम पे मैं अपने दोनों हाथों को देख रही थी और मेरी स्किन, जैसे हम पॉलीथीन को जला देते हैं वो मेल्ट होती है, उसी तरीके से स्किन मेरी मेल्ट हो रही है। और मेरे को बहुत पेन हो रहा था, बहुत अजीब लग रहा था। और मैं जैसे ही हॉस्पिटल की तरफ पहुंची और मैं बेहोश हो गई हॉस्पिटल देख के। शायद जब मेरा जन्म हुआ था तभी मैं हॉस्पिटल से बाहर आई थी, उसके बाद कभी हॉस्पिटल ही नहीं देखा था। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में गई, 20 बाल्टी मेरे ऊपर पानी डाला गया और फिर मेरे पेरेंट्स आए। जब मैंने अपने पापा को गले लगाया तो उनकी पूरी शर्ट बंद हो गई थी। वो एसिड इतना हार्म पहुंचा रहा था। और उसके बाद वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई और 2.5 महीने में RML हॉस्पिटल में रही, 2 ऑपरेशन वहाँ हुए और बहुत पेनफुल था। मेरे को मतलब बिना बेहोश के हुए आंखें मेरी सिली जा रही थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और बहुत सारे अंदर से मन में सवाल उठ रहे थे कि ये मेरे साथ हुआ क्या है और क्यों हुआ है। बट किसी के पास इसका आंसर ही नहीं था। जिसके पास था जो आंसर, वो जेल में था। वो लड़का 4 दिन के बाद अरेस्ट हो गया था और उसके बाद 1 महीने के बाद जब वो निकला, मैं हॉस्पिटल में मर रही थी। और जब वो जेल से 1 महीने के बाद बेल पे निकला तो उसने सबसे पहला काम किया शादी। जो कल तक कहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, 2 मिनट में उसको गुस्सा, उसने एसिड डाल दिया और उसके बाद 1 महीने के बाद शादी करी। बाहर निकलते उसकी शादी हो गई, वो भी लव नहीं, अरेंज मैरिज हुई। और जब मैं 2.5 महीने के बाद अपने घर आई तो सोसाइटी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो क्राइम के क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और वो जो क्राइम मेरे साथ हुआ है उसमें मेरी गलती थी। सारा जो भी समाज था मुझे ठहरा रहा था, वही रिश्तेदार, वही दोस्त, सबने मुझे छोड़ दिया उस वक्त जिस वक्त मुझे सहारे की ज़रूरत थी। बट उस क्रिमिनल को सहारा मिल रहा था। तो वो मेरे साथ जो जर्नी चल रही थी, वो सारी जर्नी लगातार, मैं शरीर से तो चोट खाया था मैंने, मेरे दिमाग में भी वही सारी चीज़ें चल रही थी कि क्या हो रहा है। और उसके बाद मैंने बहुत कोशिश किया अपने आप को शीशे में देखने के लिए, बट मेरे को मेरे घर वाले देखने ही नहीं दे रहे थे। और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे नहीं पता था कि मेरा चेहरा इतना ख़राब हो गया। लेकिन जब मैंने अपने आप को पहली बार शीशे के सामने देखा तो मैं अपना ही चेहरा देख के डर गई थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। मुझे इतना अजीब लग रहा था और मेरे अंदर बस जो थोड़ी बहुत हिम्मत थी वो भी ख़त्म हो गई थी। तब मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि अब नहीं, अब मैं आगे नहीं जी सकती, इसके आगे मेरी कोई लाइफ ही नहीं है। क्योंकि लड़कियों को बचपन से बताया जाता है, सिखाया जाता है कि जो लड़की की सबसे मेन चीज़ होती है वो खूबसूरती ही होती है और उसका चेहरा ही होता है। शायद मेरे दिमाग में उस टाइम यही चल रहा था कि मेरे लिए तो मेरा चेहरा ही था, अब ज़िंदगी आगे कैसे चलेगी। और वो बहुत पेनफुल था और मैं सच में मर जाना चाहती थी। तो मेरे पापा मम्मी को मैंने कहा, क्योंकि ये फील किया कि मैं ऐसे कैसे मर सकती हूँ, जो माँ 2 महीने मेरे लिए नहाई नहीं, जो पिता 2.5 महीने मेरे लिए सोए नहीं, उनसे बिना सवाल पूछे मैं कैसे मर सकती हूँ। तो उसके बाद फिर मेरा उनसे सवाल था कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरी ऐसी क्या गलती थी और मैं नहीं जी सकती, मुझे मरना है। तो उन्होंने कहा, पापा ने मुझे बहुत एक ही शब्द उन्होंने समझाया और वो अब तक मेरे साथ चलता आ रहा है कि कभी भी मैं दुखी भी होती हूँ, ऐसा नहीं है कि एसिड अटैक के बाद सिर्फ वही अटैक हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ लगातार हुई हैं। तो जब भी दुखी होती हूँ तो यही चीज़ सोचती हूँ कि मेरे पापा बहुत हिम्मत वाले थे और उन्होंने बहुत हिम्मत दी कि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो, हर एक काम मुमकिन ही मुमकिन है। एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब तुम बहुत आगे जाओगी,
और यही चेहरा तुम्हें देख लेना, इतना खूबसूरत लगेगा कि तुम खुद फील करोगी कि मैं आज से 11 साल पहले मैं गलत थी और वो सही थी। बट कहीं ना कहीं अगर मैं आत्महत्या कर लेती तो मैं गलत हो जाती और शायद मेरे पापा भी टूट के मर चुके होते। लेकिन सही बात बताऊँ, अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। और उसके बाद एसिड अटैक तो उस लड़के ने कर दिया, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक एसिड अटैक मेरे साथ हो ही रहा था। वो तो उसने चेहरे पे डाला था ना, उसकी ये सोच के कि इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये सोच के कि ये लड़की 4 दीवारी के अंदर बैठी, ये सोच के कि अपने सपनों को मार देगी, ये सोच के कि आगे इसको कोई एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। उसने शादी का प्रपोजल मुझे कोर्ट के अंदर भी रखा। उसको मैंने यही कहा, तुमने मेरा चेहरा बदला है, मेरा दिल नहीं बदला है, और शादी का मुझे कोई शौक भी नहीं है। और उस टाइम पे जब मैं धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लगी, धीरे धीरे मेरा अपोलो में फिर ट्रीटमेंट चलने लगा, धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ने लगी। मैं एक 1.5 साल की बच्ची बन चुकी थी, जो मैं घुटनों के बल चलती थी, बहुत अजीब हो चुकी थी। और उसके बाद ऐसी मेरी जर्नी चलने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स और मेरे पापा की बॉस, मेरी लॉयर, ये 4 लोग पूरी दुनिया के बराबर थे मेरे लिए। बहुत उन्होंने पॉजिटिव किया, मुझे बहुत हिम्मत दिया। फिर मैं 2006 में एक PIL डाला सुप्रीम कोर्ट में कि एसिड को ऐसे खुलेआम ना बेचा जाए। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके 2007 में मैं घर से बाहर निकली। मैंने ड्रेस मेकिंग किया, टेलरिंग किया, ब्यूटिशियन किया, बेसिक कंप्यूटर किया। फिर उसके बाद 2009 में मैंने जब खुद अपनी ड्रेसेस बनानी स्टार्ट की और जब मैंने उसको पहनना स्टार्ट किया तो मुझे ये फील हुआ कि मैं अपना फेस कवर करके चलती थी। तो मुझे लगा कि इस फेस को कवर करके चलती हूँ, इस ड्रेस को पहनने का क्या फ़ायदा है जब ये फेस दिखता ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया था। और 2009 में फिर धीरे धीरे करके मैंने जब अपना फेस ओपन किया तो एक नई चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया उस टाइम पे। अब जब फेस ओपन किया तो लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स करने स्टार्ट किए। जहाँ पे मैं कोर्स कर रही थी वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम थी कि मैं क्यों कोर्स कर रही हूँ वहाँ पे। अगर मैं बाहर निकल रही हूँ तो लोग ऐसे बोलते थे कि देखो पीछे से तो बहुत अच्छी लगती है, सामने से इतनी डरावनी लगती है। बच्चे देख के डर जाएंगे, बच्चे देख के नहीं डरेंगे, माता पिता ही उनको डरा देंगे। हमारी सोसाइटी की ये प्रॉब्लम है कि बच्चे कभी नहीं डरते, बच्चे तो मासूम होते हैं, लेकिन उनकी मासूमियत को हम ही लोग छीनते हैं। फिर उसके बाद लगातार ऐसी चलने लगा और फिर यही फील हुआ ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे जिस टाइम इनकी मदद की ज़रूरत थी इन्होंने मदद नहीं की। और आज ये इन लोगों की वजह से मैं अपना चेहरा छुपाऊं। मैंने तो क्राइम नहीं किया है, जिसने क्राइम किया वो अपना चेहरा छुपाए, मैं क्यों चेहरा छुपाऊं। एक नॉर्मल इंसान भी अगर किसी की लिपस्टिक डार्क हो जाती है या कोई ड्रेस पहनता है उसमें कोई कमी रह जाती है या कमी नहीं भी रहती है, लोग उन्हें भी तो नहीं छोड़ते हैं, तो मैं क्या चीज़ हूँ। मैंने अपने आप को ओपन करके चलना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद 2012 में फिर एक नया चैलेंज मेरा वेट कर रहा था। 2012 में मेरे पापा की डेथ हो गई और मेरा भाई बहुत बीमार था, उसको टीबी हो गया था और डॉक्टर ने कहा कि वो नहीं बचेगा। फिर उसके बाद चैलेंज ये था कि मुझे जॉब की ज़रूरत थी और मम्मी भाई को लेके हॉस्पिटल में थी और मुझे कोई जॉब ही नहीं दे रहा था। कोई भी कंपनी या कोई भी कॉल सेंटर कोई जॉब नहीं दे रहा था। सब यही कहते थे कि लोग चेहरा देख के डरेंगे। अरे यार ठीक है, लोग चेहरा देख के डरेंगे क्योंकि सामने सामने होंगी तब डरेंगे, लेकिन कॉल सेंटर में कॉलिंग में कौन चेहरा देखेगा मेरा। फिर भी कोई जॉब नहीं दे रहा था। ठीक है, वो भी एक नई जर्नी थी, लेकिन कोई नहीं सोच रहा था। फिर 2013 में मैं आलोक जी से मिली जिन्होंने स्टॉप एसिड अटैक कैंपेन स्टार्ट किया था और ये एसिड अटैक पे ही था जो कि अब हर कोई जानता ही है। तब वहाँ पे मैं कुछ 6-7 सर्वाइवर से मिली जो कि उनसे पहले बिना मैं पहले ये सोचती थी कि मैं एक ऐसी अकेली सर्वाइवर हूँ जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ है और जो ऐसा सब कुछ झेल रही है। लेकिन जब मैंने उनको देखा मैं एकदम टूट गई थी, क्योंकि बहुत सारी सर्वाइवर अब लाइफ टाइम तक देख भी नहीं सकती है। कुछ सर्वाइवर ऐसी है जो एक आंख से देखती है, एक आंख से देख भी नहीं सकती है। किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम है, किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि
अटैक के बाद जो घर का मेन मेंबर, उनकी डेथ हो गई। तो वही चीज़ मैंने कहा कि एसिड अटैक सिर्फ एक लड़की पे ही नहीं, उसके पूरे परिवार पे एसिड अटैक होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ जूझना पड़ता है। फिर ऐसे ही हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आगे प्रोटेस्ट किया, क्योंकि 2006 में जो PIL डाला था उसके लिए कोई बातचीत ही नहीं हो रही थी, उस पर कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा था। तब जब सारी सर्वाइवर इकट्ठा होके सामने जाके सुप्रीम कोर्ट के बात कर रही थी, तब जाके कोर्ट ने कहा कि ऐसे खुलेआम एसिड नहीं बिकेगा। अगर बिकेगा तो जो खरीदेगा उसके पास ID प्रूफ होना चाहिए और जो बेचेगा उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। उसके बावजूद भी हम सर्वाइवर्स ने मिलके खुद जाके एसिड खरीदा और हमें खूब आसानी से एसिड मिला। और अभी लगातार एसिड अटैक हो रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं मुझे कि एसिड अटैक हो रहे हैं, पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोग ये बोलते हैं, पहले से ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, पहले से ज़्यादा हाईलाइट होने लगे हैं। अब जाके, पहले एसिड अटैक जब होता था तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलती थी और पेपर के किसी कोने में आ जाया करता था, लेकिन एसिड अटैक आज एक मुद्दा बन चुका है, जो कि लोग जानते थे कि रेप केस क्या है, लोग जानते थे डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, मारपीट क्या है, ये सब जानते थे। बट आज से 3.5 साल पहले किसी ने भी एसिड अटैक के बारे में नहीं सुना होगा कि एसिड अटैक क्या है। अगर सुना भी होगा कि एक छोटी सी न्यूज़ सुनी होगी, यार किसी लड़की पे या किसी लड़के पे एसिड डाल दिया है, बड़ी दुख की बात है, दैट्स इट। लेकिन जिस लड़की पे डाला या तो वो जानती थी, जिस लड़की पे डाला या तो उसका परिवार या उसके आस पड़ोस, लेकिन आज हर कोई जानता है कि एसिड अटैक क्या है, एसिड अटैक पे क्या नियम है, एसिड अटैक सर्वाइवर्स क्या कर रही है। इससे पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन आज हम लोगों ने मिलकर काम किया है, इसे हाईलाइट किया है, मुद्दा बनाया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया कि अब फ्री ऑफ कॉस्ट प्राइवेट में ट्रीटमेंट भी होंगे और इस तरीके से एसिड नहीं बिकेगा और हर एक चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। और अब जब हम लोग साथ में जुड़े, उसके बाद पता चला कि मेन प्रॉब्लम क्या आती है, कि एसिड अटैक के बाद जो मेन जो प्रॉब्लम है वो क्या थी, यही थी कि किसी को जॉब ही नहीं मिल रही थी। तब हम लोगों ने सोचा अवेयरनेस की भी कमी है और अब लोगों को अवेयर भी करना है। तब हम लोगों को लगा कि हम लोगों को ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहिए जिसमें सर्वाइवर्स को अर्निंग हो और वो लड़की है बोझ ना बने किसी के लिए भी, क्योंकि सबसे पहला सवाल होता है कि बोझ बन गई, या तो उसको जान से मार दो, कुछ भी कर दो। लोगों ने तो ये तक कह दिया है घर वालों से कि इसको इंजेक्शन दे दो, ये खत्म हो जाएगी। बहुत सारे एसिड अटैक होते हैं, जब हम लोग जाते हैं तो जिनकी डेथ हो गई उनके परिवार को ही उनका रिश्तेदार बोलता है, अरे तुम्हारी लड़की का चेहरा ऐसे होने वाला था, उससे अच्छा हुआ कि वो मर गई। लोगों के ये आंसर होता है और उनको हिम्मत देने की जगह उनको ऐसा हिम्मत मिलता है कि अच्छा वो मर गई। लेकिन अब एक कैफ़े है, ये इंडिया का ऐसा फर्स्ट कैफ़े है जो कि इससे पहले कोई भी कैफ़े नहीं था या कोई भी ऐसा काम नहीं था जो एसिड अटैक पे हो रहा था, जिसे अब एसिड अटैक सर्वाइवर खुद रन कर रही है। उसकी ऑनर भी एसिड अटैक सर्वाइवर है। हम लोगों ने ये कैफ़े आगरा से शुरू किया था और हमें यही लग रहा था कि स्टार्ट वहीं से करते, क्योंकि यूपी में भी एसिड अटैक ज़्यादा होते हैं। जब हम लोगों ने वहाँ से स्टार्ट किया और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा और बहुत सारे लोग अवेयर होने लगे, और ऐसे ही बैक टू बैक फिर हम लोगों को लखनऊ में एक स्पेस मिला, फिर उदयपुर में, तो ऐसे बैक टू बैक हम लोग सर्वाइवर की रिहैबिलिटेशन में काम कर रहे हैं, उनके सपनों को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग सर्वाइवर्स को यही कहते हैं कि आप लोगों का जो ड्रीम है, आप जो भी आगे करना चाहते हैं उसमें फोकस करिए। आज बहुत सारे लोग खुश हैं इस चीज़ को लेके। आज वही लड़कियां एक बोझ नहीं रह गई हैं, वो अर्न करती हैं, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं, वो अपना ट्रीटमेंट खुद कराती है। आज उनको घर वालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आज उनके घर वालों को उनकी ज़रूरत पड़ती है कि इतना बदलाव आ गया है। मुझे अच्छा लगा यहाँ पे अपनी बातें शेयर करके, और खुशी होती है कि आप सब लोग मिलके हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और क्योंकि सीरियसली बताऊँ, हम लोगों ने सोशल मीडिया से बहुत हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि लोग जानते हैं हम लोगों ने सोशल मीडिया से ही ये सारी चीज़ें शुरू की थी। आज भी वो हमें बहुत हेल्प करती है और हम लोग क्राउड फंडिंग पे ही काम करते हैं और आप सब लोग हमें इतना हेल्प करते हैं, हमारी हिम्मत बनते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच।